बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज आपके साथ दो खबरें शेयर करेंगे। पहली खबर शेयर करेंगे सुनीता मार्शल और हसन अहमद के बारे में। सुनीता मार्शल और हसन अहमद की जोड़ी एक बड़ी कामयाब जोड़ी है। हसन अहमद मुसलमान और सुनीता मार्शल क्रिश्चियन है, और लोग अक्सर सवाल करते हैं कि सुनीता मार्शल मुसलमान क्यों नहीं हुई। इसका जवाब तो अक्सर औकात दे चुकी है, लेकिन अपने बच्चों के मजहब के बारे में कभी उन्होंने खुलकर नहीं बताया। लेकिन अब पहली बार उन्होंने बड़ा ही चौंका देने वाला इंकिशाफ किया और बड़ा ही बोल्ड कदम उठाया। उनके बच्चे यानी कि उनका बेटा किस मजहब पर है और उनकी बेटी किस मजहब पर है, और आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है, इस पर उनका और उनके शौहर का क्या रद्द-ए-अमल था, ये आज आपको एक्सक्लूसिवली इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके अलावा आपको पाकिस्तान के मशहूर फिल्मी अदाकार बाबर अली, माजी के एक बड़े मशहूर अदाकार, उनके साथ पेश आने वाला एक खौफनाक हादसा, उस बारे में बताएंगे। और उनकी बीवी ने मुश्किल वक्त में उनका शादी से भी पहले किस तरह से ख्याल रखा। एक ऐसा जीवन साथी जिसे वो अपनी ज़िंदगी करार देते हैं, अपनी ज़िंदगी की दुख भरी कहानी बाबर अली ने सुनाई और अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ावों के बारे में बताया, और क्या इबरत हासिल की उन्होंने दोस्तों और यारों से अपने मुश्किल वक्त में। ये सब कुछ भी आज आपको बताएंगे इस वीडियो में। अदाकार हसन अहमद और सुनीता मार्शल की जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अदाकार हसन अहमद इस्लाम के पैरोकार हैं, जबकि उनकी बीवी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती हैं। एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है, अदाकार जोड़ा है। सुनीता मार्शल बड़ी मशहूर मॉडल भी हैं, और ऐसे में इन दोनों से बहुत से सवालात जहाँ किए जाते हैं, वहाँ पर उनके मज़हब के हवाले से सवाल किया जाता है, उनके बच्चों के मज़हब के हवाले से सवाल किया जाता है। इससे पहले सुनीता मार्शल ने अपने बच्चों के बारे में कभी खुलकर नहीं बोला, लेकिन अब पहली बार उन्होंने खुलकर अपने बच्चों के मज़हब के बारे में बोला और क्यों ऐसा है ये सब कुछ भी बताया। इससे पहले सुनीता मार्शल को एक प्रोग्राम में बुलाया गया था, जहाँ पे नादिर अली एक मशहूर पॉडकास्टर है, उन्होंने उनसे सवाल किया कि आखिर आपके शौहर मुसलमान हैं तो आप मुसलमान क्यों नहीं हो गए। इस पर सुनीता मार्शल ने कहा कि उनके ऊपर कोई इस तरह का दबाव नहीं है, ना उनकी फैमिली की तरफ से, ना उनके शौहर की तरफ से। उसके अलावा जब ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो बहुत ज़्यादा नादिर अली को क्रिटिसाइज़ किया गया कि मेहमान को अपने प्रोग्राम में बुलाकर और सब लोगों के सामने इस तरह से सवाल करना उनको परेशान करने के मुतरादिफ है। किसी से भी इस तरह का पर्सनल सवाल नहीं करना चाहिए। दीन और मज़हब उसका अपना मामला होता है, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इस पर सुनीता मार्शल ने एक बड़ा अच्छा काम किया, सामने आई। उन्होंने कहा कि आप नादिर अली को कुछ मत कहिए, लेकिन हाँ, इस तरह का सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इस तरह के सवालों का जवाब देना परेशान कन हो सकता है। ये सब बातें तो चलती रही। सुनीता मार्शल से उनके मज़हब के बारे में सवाल होता रहा, पूछा जाता रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सवाल होता था वो उनके बच्चों के बारे में होता था। पहले तो ढके छुपे अल्फाज में सुनीता मार्शल बताती थी कि उनके बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं, इस्लाम को समझते हैं, लेकिन अब पहली बार अपने शौहर के साथ बैठकर उन्होंने इंटरव्यू में तमाम बातें बताई। क्या कहा वो तो आपको आगे सुनवाती हूँ, लेकिन एक बात आपको बताएं कि उन्होंने जो बात कही वो क्या थी। कुछ इस तरह से थी कि हमारे बच्चे जो है वो इस्लाम के पैरोकार हैं, हमारे दरमियान ये बातें पहले ही तय हो गई थी। किस तरह से तय हुई थी, और अगर खुदा ना खास्ता बच्चे अपना मजहब तब्दील करते हैं तो वालिद का रिएक्शन क्या होगा, ये ज़रा सब कुछ आप इन दोनों की ज़ुबानी ही सुन लीजिए। इंटरप्ट कर रही हूँ इसमें, ये इसलिए भी थोड़ा सा हमारे लिए आई वुड से थोड़ा सा इजी हो गया, क्योंकि हमारी जब शादी नहीं हुई थी, जब सिर्फ रिश्ता ही तय हो रहा था, उसी वक्त हमने ये डिसाइड कर लिया था कि बच्चे मुस्लिम होंगे। मैं ये चाहती थी कि मैं बच्चों को बीच में ना फंसाऊं। हाँ। मैं चाहती थी कि वो एक ही ट्रैक पे चले। हाँ, उनको बताऊंगी जरूर कि आई एम क्रिश्चियन एंड आई फॉलो क्रिश्चियनिटी, बट यू आर मुस्लिम एंड यू विल प्रैक्टिस इस्लाम। तो हमारे लिए थोड़ा सा ये चीज एक इजी हो गया। सो बट व्हाट इफ योर चिल्ड्रन गो अब्रॉड, लाइक अमेरिका गए, यूके गए, वहां से वापस जब आते हैं तो आपकी बेटी आके आपसे कहती है कि मैं तो अम्मा के रिलीजन को फॉलो करना चाहती हूँ, तो आप क्या करेंगे? That's a tough question. I have thought about this, and yeah, as a father, if I have a very strong belief on religion, so when you think about it, it's kind of gives you a bit of a shudder that what if she comes back and says this? लेकिन मुझे ऐसा लगता है very strong belief in the planning of the one above. तो I feel कि अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आपके intentions pure हैं, और अगर आप एक चीज चाहते हैं अच्छी नीयत से, तो मुझे लगता है कभी होने वाला नहीं है। तो मैंने आपके व्हाट इफ को फिलहाल क्रॉस कर दिया है। आई डोंट थिंक इट्स गोना हैपन, राइट? बट इफ इट डज, तो आई विल नॉट वांट टू बी अग्रेसिव। आई वुड वांट टू लिसन टू हर। रीजन करें। हाँ, मैं चाहूंगा कि मैं उसकी बात सुनूं, और मैं उससे पूछूंगा, अच्छा आप इस पे things go forward, that maybe she would say कि I haven't done any research on it. I would say I would like you to do some research on this
and come back with your logics and conclusions. Because अच्छी बात Zaina की है, who's my daughter, she works on logic. If you tell her something illogical, कि ये किताब उठा के यहाँ से वहाँ रख दें, वो कहेगी जी, ये आपने सुना। इस पॉडकास्ट में बच्चों के मजहब से मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में सुनीता ने कहा कि शादी से कबल ही इन दोनों ने तय कर लिया था कि उनके बच्चे मुसलमान होंगे। और अदाकार का ये भी कहना था, अदाकारा का, कि जब उनका रिश्ता तय हुआ तभी ये बात उन्होंने अपनी मर्जी से तय की थी कि उनके बच्चे दो मुख्तलिफ मजहब के दरमियान लटकने के बजाय एक मजहब के पैरोकार होंगे। उनके बच्चे वालिद का मजहब इस्लाम ही आगे बढ़ाएंगे। और हसन अहमद से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर उनके बच्चे बैरून मुल्क पढ़ने जाते हैं, वहाँ से वापस आकर वो कहते हैं कि इस्लाम नहीं बल्कि मसीहत की पैरोकारी करना चाहते हैं, तो उस पर उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा? तो वो कहते हैं कि मेरा दीन पर मुकम्मल ईमान है। अगर आप एक अच्छी चीज़ अच्छी नीयत से करते हैं तो ऐसा होगा नहीं। इससे आपका ये सवाल तो ख़त्म है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, वो कहते हैं कि वो खुद मजहबी शख्स है, मजहब और अकायद पर बड़ा यकीन है। नहीं मालूम कि ऐसा कभी होगा, लेकिन कहते हैं कि अगर कभी हुआ, मैं कई बार सोचता हूँ बच्चे इस्लाम के बजाय कि मसीहत के पैरोकार बनते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों से सवाल करूँगा कि आखिर ऐसा क्यों है, वो क्या सोचते हैं। मैं इस पर गुस्सा नहीं करूँगा, बल्कि ये करने का सबब उनसे पूछूंगा और सबब को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा दलीलों के साथ। मेरी बड़ी बेटी, वो कहते बड़ी ज़हीन है, दलीलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाली है, इसलिए वो इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब की पैरोकार नहीं बनेगी। लेकिन अगर वो ऐसा करती है तो ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई दलील होगी और मैं अपनी बेटी से दलील पूछूंगा। 2008 में होने वाली ये शादी हंसी खुशी जारी और सारी है। दोनों में बहुत प्यार मोहब्बत है। बेटे की उम्र 15 साल है, बेटी की उम्र 11 साल है। जब उनकी शादी हुई तो उस वक्त सुनीता मार्शल मॉडलिंग के कैरियर के अरूज पर थीं और हसन अहमद ने उस वक्त अपनी अदाकारी का आगाज़ नहीं किया था। सुनीता मार्शल ने 2000 में शोबिज़ में कदम रखा था और इब्तिदाई सालों में उन्होंने मॉडलिंग में खूब नाम कमाया। बाद अज़ां उन्होंने अदाकारी के मैदान में भी खूब पजीराई हासिल की। दोनों को मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने के बावजूद शादी करने पर बाज़ मरतबा तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। और अब आपको बताते हैं माजी के मकबूल फिल्मी हीरो बाबर अली के बारे में। बाबर अली एक वक्त था कि अपने कैरियर के अरूज पर थे। बहुत ही खूबसूरत अदाकार थे, अदाकारी भी उनकी बहुत ही शानदार थी, लोग इन्हें बहुत पसंद कर रहे थे, फिल्में इनकी हिट हो रही थी। लेकिन एकदम से ये स्क्रीन से गायब हो गए। आखिर उनके साथ क्या हुआ और उनकी बीवी ने उस मुश्किल वक्त में उनके साथ कैसे साथ दिया, ये सब आज आपको बताते हैं। जनाब बाबर अली जो है, दरअसल अपने कैरियर के अरूज पर एक फ़िल्म की शूटिंग के दौरान एक ऊंचाई से गिरे। बहुत ही ऊंचाई थी और उस ऊंचाई से गिरने के बाद उनकी पाँव और हड्डियाँ उसकी टूट गई और उन्हें लंगड़े घोड़े का खिताब दिया गया। बाबर अली उन्होंने फिर अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बताया कि उन्होंने ड्रामों से कैरियर का आगाज़ किया। पहला ड्रामा मोहम्मद बिन कासिम था और उनकी पहली फिल्म जीवा थी, जिसे टर्की में शूट किया गया था। जीवा की शूटिंग के दौरान उन्होंने न सिर्फ बतौर हीरो काम किया, बल्कि उन्होंने शूटिंग के दौरान मजदूर की तरह दूसरे काम भी किए, क्योंकि उनके बहुत सारे स्टाफ की तुर्की का उनको वीज़ा नहीं मिला था। इस वजह से उनको ये सारे काम करने पड़े। उन्होंने बताया कि एक वक्त था जब वो एक ही दिन 18 फिल्मों की शूटिंग करते थे, जबकि एक ही वक्त उन्होंने 60 से ज़ायद फिल्मों में काम करने के एग्रीमेंट्स भी साइन किए थे। बाबर अली के मुताबिक उनकी ख्वाहिश थी कि वो मरहूम सुल्तान राही का रिकॉर्ड तोड़े। वो बैक वक्त 23 फिल्मों की शूटिंग करवाते थे, लेकिन उनकी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। एक ही वक्त में 18 फिल्मों तक ही जा सके। उन्होंने बताया कि कैरियर के अरूज पर शूटिंग के दौरान गुडानी ब्रेकिंग शिपयार्ड में वो 110 फुट की ऊंचाई से गिरकर शदीद जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि उनका न सिर्फ पाँव टूटा, बल्कि उनकी टांग की हड्डियां भी पूरी तरह से टूट गई, जिस वजह से उन्हें लंगड़ा घोड़ा कहा गया। फिल्म साजों ने उन्हें दिया गया मुआवजा भी वापस लेना शुरू कर दिया। अदाकार ने बताया कि उस वक्त पूरे मीडिया ने उन्हें लंगड़ा घोड़ा लिखना शुरू कर दिया और उनके कैरियर के खात्मे की चमकोइयाँ शुरू हो गई। उनके करीबी दोस्त उनसे मुंह फेर गए और बाकी उन्हें लंगड़े घोड़े के ताने देने लगे। वही दोस्त जो हर वक्त साथ बैठे होते थे, वो सब के सब एक एक करके साथ छोड़ गए। सिर्फ वही रह गए जो वाकई सच्चे दोस्त थे। फिर वो कहते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में सब ने जब उनका साथ छोड़ दिया तो वालिदैन और होने वाली बीवी और ससुराली उनके साथ खड़े रहे। उनकी मदद से ही वो दोबारा कैरियर शुरू करने में कामयाब हुए। उन्होंने इंकशाफ किया कि हादसे के बाद उन्हें बतौर हीरो कास्ट करने से इनकार कर दिया गया, लेकिन सैयद नूर ने उन्हें फिल्मों में बतौर विलन कास्ट करना शुरू किया और उन्होंने पहली बार मेहंदी वाले हाथ में विलन का किरदार किया, जिसके फौरी बाद घर कब आओगे नामी फिल्म में भी उन्हें विलन का किरदार दिया गया। और ये कहानी खलीलुर रहमान कमर ने लिखी थी।
बाबर अली कहते हैं कि खलीलुर रहमान कमर और सैयद नूर का शुक्रिया, जबकि अहलिया को तो ख़ास तौर पे शुक्रिया। मेरी तो उससे उस वक्त शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन उसने मुझे उस हाल में भी कबूल किया। उन्होंने शादी से कबल ही मुश्किल वक्त में उनका साथ देकर उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने बताया कि हादसे के वक्त उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन हादसे की वजह से इसमें ताख़ीर हुई। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने पसंद की शादी की थी। अहलिया के वालिदैन को मनाने के लिए 2.5 साल तक मेहनत की। पहले उनके ससुरालियों ने रिश्ता देने से इनकार किया, लेकिन बाद में उनके वालिदैन के जाने पर उन्हें रिश्ता दिया। अहलिया की तारीफ़ें करते हुए उन्होंने न सिर्फ अपने 3 बच्चों की माँ करार दिया, बल्कि अपनी ज़िंदगी भी करार दिया और कहा कि उनके साथी की वजह से वो दोबारा कैरियर शुरू करने में कामयाब हुए। बॉलीवुड से काम की पेशकश हुई, न कभी ख्याल आया कि बाहर जाकर काम करूं, ये भी बाबर अली ने बताया। कहते हैं कि लोग बैठे बैठे कह देते हैं कि हमें बाहर से ऑफ़र आई, जबकि कोई ऑफ़र नहीं आई होती। लेकिन मैं हरगिज़ झूठ नहीं बोलूँगा। मैं आपको बताता चलूँ कि ना मुझे कभी बाहर से ऑफ़र आई और ना कभी मैंने बाहर काम करने का सोचा।